सम्मान योजना पर ब्रेक की किसने रची साजिश? केजरीवाल का भयंकर खुलासा, हैरान हो गई बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दो बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए वाला सम्मान था और बुजुर्गों के लिए संजीवनी थी। लेकिन इन योजनाओं पर उस वक्त सियासी संग्राम छिड़ गया जब एक खबर ने दिल्ली वालों को ही खबरदार कर दिया। और ये खबर भी किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्रालय की तरफ से फैलाई गई। बताया गया कि दिल्ली में संजीवनी और महिला सम्मान योजना लागू नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपके कागजों के साथ फ्रॉड का काम हो सकता है। जैसे ही खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी में मानो हड़कंप मच गया। खुद अरविंद केजरीवाल हैरान हो गए, क्योंकि योजना उनकी थी, कैंसिल किसने और किसकी साजिश के तहत किया गया ये किसी को मालूम नहीं चला। तो तुरंत अरविंद केजरीवाल मैदान में आए और योजना पर ब्रेक लगाने के लिए किसने साजिश रची, एक झटके में भयंकर खुलासा कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले हमने दो योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर एक के बाद एक भयंकर आरोप लगाए, खुलासा कर दावा कर दिया कि साजिश के तहत मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई जा रही है। ईडी, सीबीआई फिर से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर छापेमारी करने वाली है। इसके साथ ही साथ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में भी फर्जी घोटाला उजागर कर मुख्यमंत्री आतिशी को फंसाने के ऊपर से साजिश रची जा रही है, ताकि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटक जाए और चुनावों में वो हार जाए। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मुख्यमंत्री आतिशी सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर योजनाओं को रोका जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने उस विज्ञापन पर भी खुलासा कर दिया जिसमें महिला सम्मान योजना को रोकने और बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना पर रोक लगाने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा, जब दोनों योजनाओं को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी तो किस साजिश के तहत इसे रोकने का विज्ञापन जारी किया गया और जिस भी अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। तो अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों और दावों ने दिल्ली के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। खैर, बीजेपी भी पलटवार करने मैदान में कूद आई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर ब्रेक के विज्ञापन और इस विज्ञापन को जारी करने वाले अधिकारी पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस मंत्रालय की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया वो दिल्ली सरकार के पास का ही मंत्रालय है। तो कैसे अपनी ही सरकार के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल खुद हैरान हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही उस योजना का उन्होंने ऐलान किया और अचानक से मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर इस दोनों योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही गई है। खैर, आगे अरविंद केजरीवाल क्या कदम उठाते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है।